दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सोच ही आपकी दौलत बना सकती है, क्या आप मानेंगे? यही बात नेपोलियन हिल ने लगभग 100 साल पहले कही थी। अपनी महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो में, इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदली। हिल ने इस किताब के लिए 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी से मुलाकात की और उनकी सफलता के रहस्यों को सीखा। आज हम उसी ज्ञान को आसान हिंदी में असली उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिजायर। इच्छा ही सबकी शुरुआत है। हर चीज की शुरुआत होती है इच्छा से, बर्निंग डिजायर से। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए जलता है वही उसे हासिल करता है। सिर्फ पैसे की चाह नहीं, बल्कि उसके लिए जलती हुई लगन चाहिए। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार असफलता झेली। लोग हंसते थे, लेकिन उनकी डिजायर कभी नहीं बुझी। और जब उनसे पूछा गया, आपने 10,000 बार फेल होकर क्या सीखा? उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही होती है बर्निंग डिजायर। टिप: अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखिए, उसे हर रोज पढ़िए और विश्वास रखिए कि वो आपका ही होगा। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास की शक्ति। डिजायर तभी साकार होती है जब उसमें फेथ जुड़ता है। फेथ मतलब अटूट विश्वास, भले ही सब कुछ आपके खिलाफ क्यों न हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड जब अपनी पहली कार बना रहे थे तो सबने कहा, यह असंभव है, पर फोर्ड ने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं। और वही व्यक्ति आज फोर्ड मोटर्स का नाम बन गया। फेथ सिर्फ भगवान में नहीं, अपने आप में होना चाहिए। हर सुबह आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं ये कर सकता हूं। मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे सफल बनाएगी। यही सेल्फ सजेशन है जो आपके अवचेतन मन में विश्वास भरता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, खुद को प्रोग्राम करना। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें पॉजिटिव सीड्स डालते हैं तो सफलता उगेगी। अगर नेगेटिव डाउट्स डालते हैं तो असफलता। ऑटो सजेशन का मतलब है बार बार अपने मन में वही बात दोहराना जो आप बनना चाहते हैं। नेपोलियन हिल खुद बचपन में गरीब थे। उन्होंने अपने दिमाग को रोज कहा, एक दिन मैं अमीर बनूंगा और दूसरों को भी अमीर बनने की राह दिखाऊंगा। वो यही बात रोज खुद को कहते रहे और आज उनकी किताब करोड़ों लोगों को अमीर सोच देती है। ऑटो सजेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। यही सबकॉन्शियस आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। अभ्यास: अपने लक्ष्य का डेली एफर्मेशन बनाइए। उसे सुबह और रात पढ़िए। उसे महसूस कीजिए जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। जैसे, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मेरी मेहनत मुझे सफलता की ओर ले जा रही है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की ताकत। जनरल नॉलेज अच्छा है, लेकिन सफलता के लिए जरूरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं, दुनिया में हर वो व्यक्ति अमीर हुआ जिसने किसी एक क्षेत्र में गहराई से ज्ञान लिया। बिल गेट्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में गहराई से ज्ञान लिया। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में अपना जीवन झोंक दिया और धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस की बारीकियां सीखी। इन सबके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास ज्ञान और जुनून था। सीख: अपने पैशन को पहचानो, उसमें डीप नॉलेज लो और उसे दूसरों के काम में लाओ। पैसा अपने आप आएगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी सोच को अमीरी की दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नेपोलियन हिल आगे बताते हैं कि कैसे इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और डिसीजन आपकी सोच को रियलिटी में बदलते हैं। तो अगले भाग में हम जानेंगे किस तरह एक कल्पना
एक ठोस योजना बनती है और कैसे निर्णय लेकर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। पिछले भाग में हमने सीखा कैसे डिजायर, इच्छा, फेथ, विश्वास, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान मिलकर सफलता की नींव रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जहां हमारी सोच कल्पना बनती है और कल्पना एक योजना का रूप लेती है और फिर वही योजना हमें सफलता की राह दिखाती है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी मनुष्य सोच सकता है और कल्पना कर सकता है, वो उसे साकार भी कर सकता है। हर बड़ी चीज पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में शुरू हुई थी। राइट ब्रदर्स ने पहले आसमान में उड़ने की कल्पना की और फिर वो एरोप्लेन बन गया। स्टीव जॉब्स ने कल्पना की एक ऐसा फोन जो सिर्फ कॉल नहीं करेगा बल्कि पूरा कंप्यूटर होगा, और वो बन गया आईफोन। कल्पना दो प्रकार की होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन जो पहले से मौजूद चीजों को जोड़कर नया बनाती है, दो क्रिएटिव इमेजिनेशन जो बिल्कुल नई सोच देती है। हर दिन 10 मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि वो पूरा हो गया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन आपको बधाई दे रहा है? आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सपने और कल्पना तभी सच होते हैं जब उनके पीछे एक ठोस योजना होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योजना बनाना ही सोच को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी है। एलोन मस्क ने पहले स्पेसएक्स की कल्पना की, फिर उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। कब क्या करना है, किससे मिलना है, किन संसाधनों की जरूरत है, और आज वही स्पेसएक्स इंसानों को अंतरिक्ष में भेज रही है। योजना बनाना एक बार का काम नहीं है, आपको इसे बार बार अपडेट और इंप्रूव करना होता है। अपने लक्ष्य के लिए स्पष्ट योजना लिखिए, समय सीमा तय करें, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट की मदद लीजिए, और अगर योजना फेल हो जाए नई बनाइए, लेकिन लक्ष्य कभी मत छोड़िए। चैप्टर 7, डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। हिल के अनुसार सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे बदलने में समय लगाते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते हैं। कई लोग सोचते सोचते ही रह जाते हैं, कभी शुरू नहीं करते। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न शुरू किया तो नौकरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, मैं एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाऊंगा। सबने कहा पागलपन है। आज वही अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। निर्णय लेना डरावना हो सकता है, पर याद रखिए, अनिर्णय, इनडिसिशन सबसे बड़ा दुश्मन है। टिप, हर बड़ी बात पर खुद से पूछिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हाथ है तो तुरंत कदम उठाइए। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता। परसिस्टेंस मतलब लगातार कोशिश करना, चाहे हालात कैसे भी हों। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ता है उसे असफलता कभी स्थायी रूप से नहीं रोक सकती। कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर, 65 साल की उम्र में 1009 बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज केएफसी दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने कहा, मैं हार मानने के लिए बहुत बूढ़ा नहीं हुआ। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में अपने विश्वास को जीवित रखना है। अभ्यास, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ करो। जब मन हार माने तो याद करो कि आपने शुरुआत क्यों की थी, और खुद से कहो, एक बार और कोशिश करता हूं। चैप्टर 9, द मास्टरमाइंड, सही लोगों का समूह। हिल कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता नहीं पा सकता। उसके आसपास एक ऐसा समूह होना चाहिए जो उसे प्रेरित करे। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड अलायंस, मतलब ऐसे लोग जो आपकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। हेनरी फोर्ड के पास थॉमस एडिसन जैसे मित्र थे, स्टीव जॉब्स के साथ स्टीव वाजनियाक थे, और महात्मा गांधी के साथ लाखों लोगों का विश्वास था। ये सब लोग अकेले नहीं थे,
उनके पास समान सोच वाले लोग थे जो उन्हें सपोर्ट करते थे। सीख, अपने आसपास पॉजिटिव और विजनरी लोगों का समूह बनाओ। उनसे आइडियाज शेयर करो, फीडबैक लो और एक दूसरे की सफलता में योगदान दो। जब दो दिमाग मिलते हैं तो तीसरा यानी नया विचार जन्म लेता है। तो दोस्तों, इस दूसरे भाग में हमने सीखा कैसे कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता और सही लोगों की संगति आपकी सोच को हकीकत में बदलते हैं। लेकिन अभी यात्रा बाकी है, क्योंकि हिल आगे बताते हैं कैसे सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन और सिक्स्थ सेंस मिलकर आपको उस स्तर तक पहुंचाते हैं जहां सफलता आपको ढूंढने आती है। अब आगे हम पहुंचते हैं किताब के सबसे गहरे हिस्से में, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि आपकी सोच, दिमाग और विश्वास कैसे मिलकर चमत्कार करते हैं। चैप्टर 10 सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वो कड़ी है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सक्रिय रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी वो काम कर रहा होता है। आप जो बात बार बार सोचते हैं या खुद से कहते हैं, वो आपके अवचेतन मन में चली जाती है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी बनती है। अगर आप रोज सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन उसी को सच मानकर आपको उसी दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं अपनी मंजिल हासिल करूंगा, तो दिमाग उसी को सच बनाने की कोशिश करेगा। अभ्यास, रोज सुबह और रात सकारात्मक बातें दोहराइए। अपने लक्ष्यों की कल्पना कीजिए जैसे वो पूरे हो चुके हैं और थैंक यू बोलिए जैसे यूनिवर्स ने आपको सब दे दिया है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस आपकी हर बात को आदेश समझता है। चैप्टर 11 द ब्रेन, मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर है। हिल कहते हैं, आपका दिमाग विचारों का ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। जिस तरह रेडियो तरंगे भेजता है, वैसे ही हमारा दिमाग विचारों की तरंगे भेजता और प्राप्त करता है। जब आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में सोचते हैं तो आप वैसे ही लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं। अगर आप लगातार पैसे की कमी पर सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी कमी के विचारों से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप अबंडेंस, समृद्धि की सोच रखते हैं तो आपके आसपास के अवसर अपने आप बढ़ने लगेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार है, जिसे हिल ने बहुत पहले समझ लिया था। सीख, पॉजिटिव थॉट सोचिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपने दिमाग को सफलता की फ्रीक्वेंसी पर रखिए। चैप्टर 12 द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, इंट्यूइशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आप सिक्स्थ सेंस की अवस्था में पहुंचते हैं। सिक्स्थ सेंस मतलब वो आंतरिक आवाज जो आपको सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करती है। यह आपकी गट फीलिंग होती है जो बताती है यही सही समय है, यही सही रास्ता है। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो किसी तर्क या योजना से नहीं, बल्कि अपनी अंदर की आवाज से किया। वो विश्वास और अंतर्ज्ञान ही था जिसने करोड़ों लोगों को एकजुट किया। सिक्स्थ सेंस तभी काम करती है जब आपका मन साफ, शांत और सकारात्मक हो। अभ्यास, मेडिटेशन कीजिए। रोज कुछ समय चुप रहकर सोचिए और अपने मन की आवाज सुनिए, वही आपकी सही दिशा बताती है। चैप्टर 13 द 6 गोस्ट्स ऑफ फियर, डर के 6 भूत। अब हिल अंत में बताते हैं कि सबसे बड़ी बाधा हमारे सपनों के बीच डर, फियर होता है। वो 6 डर है जो हमें पीछे रोकते हैं। 1 गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। 2 आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। 3 बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। 4 प्रेम खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। 5 बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। 6 मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ। इन डरों की वजह से लोग कभी कोशिश ही नहीं करते।
कई लोग बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि पैसे डूब जाएंगे का डर होता है। कई लोग बोलते नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे का डर होता है, और यही डर महानता के रास्ते में दीवार बन जाता है। हिल कहते हैं, डर को पहचानिए, उसका सामना कीजिए और उसे हराइए, क्योंकि डर आपके सपनों से बड़ा नहीं होता। उपाय: अपने डर को कागज पर लिखिए। सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और फिर उस डर के बावजूद कदम उठाइए, क्योंकि साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई करना है। कंक्लूजन: सोचो, विश्वास करो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल की ये किताब सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने की दिशा बदलने के लिए है। उनका संदेश सीधा है, मनुष्य का मस्तिष्क वही प्राप्त करता है जो वो सोचता है। अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित कर लें, तो आप अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एलोन मस्क की सोच थी कि मानव को दूसरे ग्रह तक पहुंचना चाहिए। आज वो स्पेस एक्स से उसे साकार कर रहे हैं। विराट कोहली की सोच थी कि मैं दुनिया का बेस्ट बनूंगा, और उसने हर एक दिन उसी विश्वास के साथ मेहनत की। ये सब लोग नेपोलियन हिल की उस एक लाइन को जी रहे हैं: वॉटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। फाइनल मैसेज: तो दोस्तों, अगर आप जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और सफलता में, तो इन 6 बातों को हमेशा याद रखें। जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर; विश्वास, फेथ; योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग; दृढ़ता, परसिस्टेंस; सहयोग, मास्टरमाइंड; और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। याद रखिए, सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होती है। अगर आपको ये थिंक एंड ग्रो रिच समरी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, आपको इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पसंद आया। और याद रखिए, सोचो, विश्वास करो और अमीर बनो।